प्लीज इधर आइए, अब इधर आइए। कुछ नहीं रखा बेटे बातों में, पढ़ाई कर लो। कौन सा एग्जाम्पल लिखना है हम लोगों ने? एग्जाम्पल कौन सा है बच्चे ये? नोट नहीं करा हुआ? कितने हो गए अभी? और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन। बड़े ही प्यार से देखिएगा। ये सबसे पहली एडजस्टमेंट है बच्चे आपकी, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। ठीक है, क्या करना है सर इसमें? अरे टेंशन मत लो, आइए देखते हैं एक बार। 1/4/18, 31 March 19, 1 October 18 को डेट ऑफ एक्विजिशन। इस दिन पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, क्या आप मुझे डेट बता सकते हैं बैलेंस शीट की? ओके। और जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है बच्चे, 60,000। प्लीज फोकस से देखिएगा, 1 घंटा डेटा आएगा। 1/4/18 को पीएनएल का बैलेंस है 40,000, जनरल रिजर्व है 60,000। ओ माय गॉड। पहले आप मुझे बताइए, अगर जिंदगी सिर्फ इतनी ही होती तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? और ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व्स एग्जैक्ट 60/60 है तो जीरो ही। आपने एक्वायर कब करा? 1 October 18 को। एंड मैं अब आपको ये कह रहा हूं, ऑन 1/12/18 देयर वॉज फायर, जिसकी वजह से सब्सिडरी लिमिटेड को, एस लिमिटेड को, एओपी बन रहा है ना क्योंकि लॉस हुआ। एबनॉर्मल वेस्टेज बोल लीजिए, लॉस बोल लीजिए, 40,000। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ड्यूरिंग द ईयर ऑन दिस डेट कंपनी को 40,000 का नुकसान हुआ ड्यू टू फायर या लॉस ऑफ स्टॉक, वट एवर एबनॉर्मल वेस्टेज। अब आप मुझे इतना बताइए सोच के, ये लॉस कौन से दिन हुआ है? 1 दिसंबर। तो क्या सब्सिडरी ने इसकी एंट्री डाल दी होगी या नहीं डाली होगी? डाल दी होगी ऑब्वियसली। अकाउंटेंट बैठा है, सब्सिडरी इतनी बड़ी कंपनी है भाई, अगर नुकसान हो गया तो जर्नल एंट्री नहीं डालेगा क्या? बिल्कुल डाल देगा। इसका मतलब अगर उसने एंट्री डाल दी है, तो ये जो पीएनएल आ रहा है साल के एंड का 1 लाख रुपए, ये माइनस होकर आ रहा है या कैसे आ रहा है? ऑब्वियसली। तो अब आप क्या कर देंगे, पहले इसको बिफोर कर देंगे, प्लस। अभी हाँ जी बोलिए। एबनॉर्मल वेस्टेज। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार देखिएगा, इस 1 लाख के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या बन जाएगा ये 1 लाख। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज ड्यूरिंग द ईयर? क्या मैं कह सकता हूं 1 लाख? तो आप मुझे बताइए पहले 6 महीने में कितना, और आगे के 6 महीने में? सर ये आपने ऐसे क्यों करा, सीधा ही सर ऐसे चला लेते ना 1 लाख। अरे ऐसे कैसे कर देता मैं? पहले मैंने बिफोर करा, बराबर प्रोपोर्शनेट करा। अब ये नुकसान जिस पीरियड में हुआ उस पीरियड में से माइनस होगा ना। तो अब जो मैं ये 40,000 को माइनस करूंगा, ये भाई साहब पोस्ट में से माइनस करूंगा ना, नहीं तो इसका इफेक्ट दोनों पे चला जाता। इतनी एडजस्टमेंट है बस, यानी कि एबनॉर्मल वेस्टेज जिस भी पीरियड में हुआ है उस पीरियड में से माइनस होना चाहिए ना। तो अगर मैं इसको इग्नोर करता और मैं ये बोलता 40 और 1 लाख 60,000, तो 30/30, तो क्या ये बाइफरकेट नहीं हो गया प्री और पोस्ट? तो पहले मैंने क्या करा, बिफोर,
इक्वल प्रॉफिट बांट दिया, और फिर जिस पीरियड का लॉस है वहां से माइनस कर दो। समझ आ गई आपको? अगर आपको ये बात क्लियर है, इससे ऊपर बात नहीं आई, एक एग्जाम्पल बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों को? पहले मैंने बिफोर करा, 140 हुआ। 140 को ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 1 लाख। 6 महीने यहाँ पे, 6 महीने यहाँ पर, 50-50 कर दिया। और अब मुझे बताइए, ये जो नुकसान है बुक तो होना चाहिए, कहां से माइनस करूं, कहां बुक करूं? पोस्ट के पीरियड में बुक करूंगा ना भाई। जब तेरा लॉस हुआ, उस पीरियड के प्रॉफिट खराब होने चाहिए ना, पहले वाले में क्यों खराब कर रहा है उसको? बताइए, बताइए, क्लियर है? अगर मैं सिर्फ इसी लेवल पर सिर्फ एओपी बनाने की कोशिश करूं तो एक बार बनाता हूं, नहीं तो क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आप समझिए, जब आप एओपी बनाते हैं तो प्री और पोस्ट, पीएनएल जनरल रिजर्व, पीएनएल जनरल रिजर्व, प्री कितने दिन तक होगा बच्चे? 1/10/18, और ये हो जाएगा 1/10/18 ऑनवर्ड्स। और आप मुझे बताइए, ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल 40,000, 60,000, पीएनएल वहां पे नहीं आया। ड्यूरिंग द ईयर, तो जब मैं ड्यूरिंग द ईयर में पीएनएल की बात करूंगा, पीएनएल का क्लोजिंग, क्लोजिंग पीएनएल, इसको थोड़ा प्रेजेंट कर लेंगे, है ना? वैसे आपको कितना दे रखा है? 1 लाख, प्लस आपने क्या कर दिया? एबनॉर्मल वेस्टेज। तो आपका क्लोजिंग कितना आ गया? 140। ओपनिंग पीएनएल कितना था? 40,000। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया? अब इस 1 लाख को आप 50,000 प्री में डाल दीजिए और 50,000 पोस्ट में डाल दीजिए। और क्योंकि आपने नॉर्मल वेस्टेज ऐड करा तो माइनस राइट जगह से तो होना चाहिए। तो आप अब एबनॉर्मल वेस्टेज को पोस्ट में से माइनस कर दो ना भैया। जो साहब क्लियर है ना? रही बात जनरल रिजर्व्स की, नेट तो भैया आएगा भाई, अब नुकसान को बाहर थोड़ा कर दूंगा सिस्टम से। अब आप मुझे बताइए, जनरल रिजर्व का बताइए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आ रहा है? नल। तो ना तो प्री में जा रहा है ना पोस्ट में जा रहा है कुछ। अच्छा सर, हाँ बेटे, बन गया तुम्हारा एओपी। देख लो, 90,000 आ गया प्री का। जब आपने एक्वायर करा तब 90,000 पीएनएल, 60,000 वॉज जनरल रिजर्व, 10,000 पीएनएल जनरल रिजर्व निल। अब आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको किस किस में बाइफरकेट कर दूंगा। मान लो 80-20 है, गिवन होगा क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं। तो 80-20 है तो 72,000, 18,000, 48,000, 12,000, 8,000, 2,000। अरे 80-20 है, एज्यूम करा मैंने। ऐसा कोई वो नहीं, 80-20 लिया मैंने, एज्यूम करा उस। ये वाले जो प्रॉफिट्स थे बच्चे, ये सीओसी में जाते। ये वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और ये वाला सारा का सारा। क्लियर है? बस यही है। अब बस मैं एबनॉर्मल गेन और वो डाल देता हूँ, आप सॉल्व कर देना एक इसी के ऊपर, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन में दोनों डाल देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एओपी ना टेबल से ही बनाना, ये लिख के दे दूंगा मैं आपको। 1/4/24, 31 मार्च 25, 1 जुलाई 24 इज द डेट ऑफ एक्विजिशन।
P&L 5 लाख। एक एबनॉर्मल वेस्टेज 2 लाख रुपए का यहां हुआ, और एक एबनॉर्मल गेन 3 लाख का हुआ। गेन का मतलब पता है आपको? ये जो 8 लाख है, इसमें 3 लाख रुपए का गेन है, मतलब बड़ा हुआ है। अमाउंट थोड़ा छोटा कर देता हूं, नहीं तो आप, हाँ एग्जैक्टली, बिफोर करना है तो माइनस ही करूंगा ना बच्चे। आप बना दीजिए पूरा का पूरा एओपी। ओपनिंग लिखिए, फिर इसको पहले बिफोर करिए। मैं करके दूं क्या? चलिए ट्राई करिए। हाँ, अब एक बात बता, ये जो 8 लाख है, क्या इसमें जब एंट्री यहीं डल गई होगी तो कम नहीं आ रहा होगा? तो 2 लाख को प्लस कर और 3 लाख को माइनस कर। ओके। नहीं, एक बात बता, इस दिन का पीएनएल है, तेरे को नुकसान यहाँ हुआ है, तो ये पीएनएल तो सही है ना? इधर हुआ ना, तो आगे वाला प्रॉफिट गलत हुआ ना, ये वाले प्रॉफिट में क्या दिक्कत वाली बात? ओपनिंग पीएनएल थोड़ा ना खराब है, उसको थोड़ा ना मुझे बिफोर करना। या तैयारी को जानना आ गया, और फिर पूरा काम लिखना परफेक्ट हो, सिंपल है। तो मेरा ओवर प्लस और प्लस दो माइनस एक, थोड़ा आ गया। 80-20 ले लो, कुछ नहीं दिया तो अभी 80-20 ले लो। ठीक है, घूमते रहे। चलिए, कितना है? प्री का बता दे, पीएनएल में कितना है? 1,02,000, 1,09,000 लॉस आ रहा है। लॉस आया? अच्छा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इतना हुआ ही नहीं होगा। क्योंकि ओपनिंग भी तो लिखोगे ना।
भी निकाल क्या है नहीं यहाँ पे हम लोग है ना नहीं आठ नहीं प्लस टू करा और माइनस करना बड़ा गड़बड़ है आपको कितना है एक बात बताओ ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख होना चाहिए मैं बना देता हूँ सीओसी का बैलेंस 3.2 लाख और सीओसी कहाँ से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है तेरे पास तो उसके लिए कहाँ से सीओसी कहाँ से आ जाएगा अच्छा वो वैसे क्या रहता है देखता है तेरा तो मैच सर बैलेंसेस कल ही हमारा हो गया पांच तीन बार तो करना था हो गया भाई वन इज टू 4 लाख को आपने 1:3 में काटा है ना 1 लाख और 3 लाख है ना 1 लाख 3 लाख करा था ना अब नॉर्मल गेन जो पोस्ट का है प्लस 1 लाख और कर दूंगा अलग से ही दिखा देता हूँ रुक जाओ हाँ अब नॉर्मल गेन 1 लाख प्लस कर दिया अब नॉर्मल लॉस कितने का था वो प्री से माइनस हो गया जिस पीरियड को बिलोंग होता है रही बात जनरल रिजर्व की 20 - 10 5 लाख तो 1:3 में कितना कितना आया 1.5 और 3.5 सॉरी 2.5 और 7.5 ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व 10 लाख हुआ ना तो उसको टाइम पीरियड में काट दे 3 और 9 में 5 6 4 लाख सॉरी 12,50,000 ये वैल्यूज आनी चाहिए इसके आगे 80-20 कर लेना खुद से बता डाउट बता ओपनिंग डाल दिया क्लोजिंग में ऐड करना 2 लाख का नुकसान हुआ पीएनएल के अंदर और 1 लाख का गेन घुसा हुआ उसको माइनस कर बिफोर करो पहले उससे तो क्लोजिंग कितना है आपका 9 लाख ठीक है ओपनिंग कितना है तो ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख हुआ तो 4 लाख को 1:3 में काटूंगा ना मैं हाँ
गलती से आपने 3 लाख लिख दिया नॉर्मल के। हाँ तो वो तो ठीक करना पड़ेगा अपने को भाई। समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आइए सर, अब एक एडजस्टमेंट करते और क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा आपको वो। आइए अब एक बैलेंस शीट बनाते हैं पूरी। अब नॉर्मल भी आएगा और हेडिंग भी डाल दीजिएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। हैवी पॉइंट आएगा बेटे। हो गया ना? 80-20 में काटा था। हाँ। ओ माय गॉड, क्या आप सभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे? मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ। दोनों बच्चों का कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ सर, बस मन में तो कह रहा हूँ। मन की बात कर रहा है। परीक्षा में तो अच्छा नहीं भाई, मैं बहुत अच्छा भाई, कुछ नहीं बोल रहा था भाई, मैं बोल दूंगा चल रही। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, हैवी। क्या हुआ? क्वेश्चन इज हैवी। आप क्या बोल रहे? टू टू हैप्पी मील। एक से बननी चाहिए, दो दिन जाननी चाहिए। भाई उसको बदल यार, हम कहीं जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्या है? तो बिल मिला पड़ेगा। आलोक जी, पढ़ाई पे फोकस करिए आप। क्या हुआ? मैंने मेरे लिए नहीं कहा है बी स्मार्ट। मैंने बुक खोल ली है और तुम भी नेटफ्लिक्स पे हो। ये क्या है? ठीक है, समझ नहीं आपको? नहीं, दिमाग में क्वेश्चन करा रहा था। अच्छा, अब समझा मैं। आगे से नहीं बोलूंगा। ओके, चल अगर वैसे प्लेयर ऑफ द डे मिले तो किसको मिलना चाहिए? आशीष सर। यार तुमने मेरा नाम नहीं लिया है ऋतिक जी। कल तो मैं सही खेला था ना? पहले वाले मैच भी सही खेले थे। हाँ हाँ, मैंने इसलिए ऋतिक को अपनी टीम में ले लिया। नहीं तो भाई ये रन आउट नहीं, बॉल मार देता है टीचर को। कह रहा है या तो रन आउट करूंगा, बॉल ही मार दूंगा। पहली बार सर ये बार दुष्यंत सर को पूरा ही आउट कर दिया। हाँ ठीक है, इससे अच्छा तो रन आउट ही कर देता हूँ। सर पहले वाले मैच में आप जीत जाते। नहीं, पहले मैच जीते हम। कल नहीं आउट हुआ। बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली ऑफ एड्यू जंक्शन। कोई बात नहीं, विराट कोहली तो होना। एंड दुष्यंत सर। एम एस धोनी। अरे 1 मिनट की वैल्यू मत लिखना यार, बातों में लगा दिया आपने। सोच के लिखना है कुछ वैल्यू। 1 मिनट रुकना।
ओके, बस बस अब लिख लो बेटे, अब सब सही है। आपने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होल्डिंग की लिख दी क्या? अभी वो नहीं लिखनी थी बेटा, पूछ लेते बच्चे लिखने से पहले, पूछते नहीं है आप, पूछ के करा करिए काम। हाँ, नहीं लिखी थी ना आपने, गुड। नहीं नहीं, बस और अब हुआ आपको क्लियर? हाँ जी, 5। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ओ माय गॉड। डेटर्स में कितना कितना लिखूं? होल्डिंग में 31 लिख दूं, और इसके डेटर्स काफी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आने दो। जो भी बैलेंसिंग फिगर है डेटर्स लिख दो यहाँ, अमाउंट में लिख दो आप। आलोक जी, अभी आप प्लीज पढ़ाई पे फोकस करिए। सर पढ़ाई पे फोकस है, क्लास में ना ऑनलाइन फोकस है। क्लास टाइम पे लंच पे फोकस है, फोकस में इसी में डाइवर्ट हो गया। मटेरियल में जाएगा सीधे। 13,30,000 क्या होल्डिंग का? 13,30 ही आ रहा है। 8,45,000, तो थोड़ा बाइफरकेट कर देते हैं। लिख दिया था, बेटे पूछा नहीं फिर आपने। नहीं, वो नहीं बढ़ सकता, उस पे डेप्रिसिएशन लग गई है, कोई लॉजिक लगा दिया, आप नहीं समझ पाओगे, आप स्टूडेंट हो। हाँ, मैंने तो बनाया ना कुछ, मैंने वो पीछे कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेट करके हम फिर हाँ तो आजो करा दो फिर क्वेश्चन, आओ। करा कुछ नहीं है तो। टेक्निकल हो गए ना। एच लिमिटेड एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन, ये बैलेंस शीट कौन से दिन की है? 31 मार्च 25 लिख दीजिएगा। ओके, ऑन 1/10/24। ओ माय गॉड। आप मुझे बताइए, अब तो आपको समझ आ रहा है ना, बैलेंस शीट वाले दिन एक्विजिशन नहीं है, वो वाला केस है, समझ रहे हो? एबनॉर्मल वेस्टेज 50,000 ऑन 1 December 24। आप समझ पा रहे हैं क्या करूंगा मैं इसका? क्लोजिंग वाले के अंदर ऐड कर दूंगा, पहले बिफोर कर दूंगा, फिर 6 6 महीने में प्रॉफिट को बांट दूंगा, और कहां से माइनस कर दूंगा? पोस्ट। क्लियर है जी? अब नया पॉइंट आ रहा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन
फॉलोइंग revaluations were made। एक बात बताइए, जब आप एक कंपनी को खरीदते हैं, क्या आप उस कंपनी के एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियस बात है कि आप भाई एक कंपनी को खरीद रहे हो, उसके पास हजारों लैंड एंड बिल्डिंग्स है, फर्नीचर, तो एक वैल्यूअर दो तो उसकी वैल्यूएशन लगा। ठीक है, बैलेंस शीट में लिखने में क्या हो गया? हो सकता है उसकी रियलिटी में वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, तो वैल्यूअर्स तो आते हैं ना। तो कौन से दिन रिवैल्यूएशन हुआ है? हाँ, उसी दिन ही होगा, यही एक ही केस आएगा अभी। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/10/24 किसकी? एस लिमिटेड, एच की? ऑब्वियसली एस की। 1,20,000। अच्छा जी, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट, एस लिमिटेड को जब एक्वायर करा गया तो उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कितने की मानी गई? 1,20,000। और रही बात लैंड एंड बिल्डिंग की, इसकी मार्केट वैल्यू क्या मानी गई? एंड मैं आपको इसके आगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रहा हूं, 15%। हाँ जी, वही तो मैं बता दिया। ठीक है, और आगे सुनिएगा। आ, ठीक है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बेटे आपके आगे। यही क्वेश्चन करेंगे बेटे और फिर बस नमस्ते हो जाएगी आज की। अब आप ध्यान से देखिएगा जरा। सर ये आपने क्या क्या लिखवा दिया, छोड़ो ना बेटे, जो हमें पता है वो लिखेंगे पहले। आप मुझे बताइए साल कौन सा है ये? 24-25? 1/4/24, 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 का पीएनएल का बैलेंस बताएंगे आप? कौन ब्रो, बैलेंस शीट है आपके पास? 31 मार्च 25 को बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस कितना है? तो 1 लाख लिखो ना, मैंने क्या बताना है उसमें? जनरल रिजर्व बताइए। 80,000। ओ माई गॉड। ना ना, अभी रुक जाओ भाई, अभी अभी रुक जाओ। अरे सर आपने ओपनिंग नहीं बताया। हाँ बेटे, मैंने ओपनिंग नहीं बताया। आइए लिख लेते हैं। 1/4/24 को मैं आपको पीएनएल और जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रहा हूं। पीएनएल इज 20,000, जनरल रिजर्व इज 10,000। तो मैं पीएनएल को यहाँ पे 20,000 लिख रहा हूं बच्चे, जनरल रिजर्व इज 10,000। ये 1/4/24 का बैलेंस दे दिया एस लिमिटेड का। आपको पता है ना ये 1/4/24 को एस लिमिटेड का बैलेंस। तो मैंने अभी कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ये एओपी बनाने से पहले जो हम चार्ट बनाते हैं उसमें मैंने ओपनिंग लिख दिया और क्लोजिंग लिख दिया, और आप डेट ऑफ एक्विजिशन बताएंगे? 1/10/24। क्लियर है? अब जो जो बातें लिखी थी, पहले एबनॉर्मल वेस्टेज देख लेते हैं। क्या आप मुझे एबनॉर्मल वेस्टेज बता सकते हैं कौन से दिन हुआ? तो क्या करूं अब इसका, 1/12 को कितने का वेस्टेज हुआ है? तो इसका मतलब सब्सिडरी ने एंट्री डाल दी है या नहीं डाली है? बिकॉज वेस्टेज हुआ है उसका अकाउंटेंट तो डाल चुका होगा, इसका मतलब आपका पीएनएल कम आ रहा होगा। तो आप क्या कर देंगे इसके में? 50,000 प्लस कर देंगे। इसका मतलब अब आपका पीएनएल कितना आ जाएगा? और ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 1,30,000। तो ड्यूरिंग द ईयर 6 महीने का कितना बैठ जाएगा? 65,000। और इसका आगे का 65,000, और उसमें से 50,000 माइनस कर दो। पर अभी बात खत्म नहीं हो रही क्योंकि एक और एडजस्टमेंट।
अभी अपने को ड्यूरिंग द ईयर अभी पूरा नहीं हुआ है अभी। पर आपको वैसे समझ आ रहा है? अगर मैं आपको फिर भी मैं एक बार लिख के अगर दिखाऊं, इस 20,000 को मैं 1.5 लाख से कंपेयर करूंगा, ठीक है जी। 20,000 को 1.5 लाख से कंपेयर करूंगा, 1,30,000 आया, 65 इधर और 50 माइनस कर दूंगा जो अब नॉर्मल वेस्ट है पोस्ट में से। सबको क्लियर है नॉर्मल वेस्टेज? गुड। अब आपका सारा फोकस होना चाहिए रिवैल्यूएशन के ऊपर। आपने जब एक्वायर करा तो प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू, एक बार आप ध्यान से सुनिए। आपने जब एक्वायर करा, एक्वायर मतलब 1/10 को, तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू? 1/10 को, आप इसको यहाँ लिखना मत, मैं भी समझा रहा हूं आपको इसलिए लिख रहा हूं। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन? 85। यहाँ तक क्लियर है सब? एग्जैक्टली exactly. जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप, आपको दिख नहीं रहा है ये 85,000 31 मार्च की? ऐसा थोड़ा ना जो वैल्यू दे रखी है आपने बिना दिमाग लगाए बोलोगे वही वही वैल्यू। तो आप बताइए मुझे। हाँ, अब सुनिए एक बार। 85,000 है, डिप्रिसिएशन रेट कितना है? 15%। इसका मतलब 1/4 को क्या वैल्यू होगी? 1 लाख नहीं होगी? ये मैं डेटा दे भी सकता था आप, पर मैं रिवर्स कैलकुलेशन दे रहा हूं आपको। 1/4 को अगर 1 लाख वैल्यू थी, 15% है, तभी तो 85,000 बच रहा है। मेक सेंस? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, मेरे को क्लोजिंग पता है 85, एंड द रेट ऑफ डेबिट है 15%। तो जो बच गया वो तो 85% है ना। तो 100% कितना होगा? 1 लाख नहीं होगा? तो आप समझिए, आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू, ओपनिंग कितने की थी? 1 लाख। 1 लाख। अरे लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ो ना अभी। क्या चल रहा था हमारा? प्लांट मशीन चल रहा है ना हमारा। लैंड एंड बिल्डिंग में कहाँ आ रहे हो आप अभी? प्लांट एंड मशीनरी तो समझ लो पहले। 1/4 को प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? अब आप मुझे बताइए, इस हिसाब से मुझे बुक वैल्यू तो आज के दिन की चाहिए, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 15%। कितने महीने की लगाऊंगा? तो कितना आएगा? 7,500। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? अब आप मुझे बताइए, देयर इज अ गेन और अ लॉस, हाउ मच? सवाल ये, क्या सब्सिडरी ने इस गेन को रिकॉर्ड करा हुआ है? वो क्यों करेगी? आप कंपनी उठा रहे हैं। और हाँ, होल्डिंग कह रही है कि यार तुम्हारे जो मैंने एसेट उठाए वो तो ज्यादा वैल्यू के हैं, तो टेक्निकली जो सब्सिडरी के प्रॉफिट है वो मुझे बढ़ाने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए? अब एक बात बताइए, ये सब्सिडरी एक्टिविटी कर रही है, आप मेरी कंपनी खरीदने आए हो, मैंने रिवैल्यूएशन करा ही नहीं, आप खरीदने आओ, वैल्यूअर को ले आओ, कर लो रिवैल्यूएशन मेरी चीजों। मेरा पॉइंट ये आप प्लीज समझिए, क्या ये जो रिवैल्यूएशन का गेन है, क्या ये हमारी बुक्स में ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये तो एक्विजिशन की वजह से अभी कर रहा हूं ना मैं रिवैल्यूएशन, सब्सिडरी ने थोड़ा ना करा है ये कोई जनरल रिवैल्यूएशन थोड़ा ना, एवरी ईयर कंपनी टू रिवैल्यूएशन और ये थोड़ा ना है ये। तो ये तो आप खरीद रहे हो, तो इसलिए आपने करा हुआ है, सब्सिडी में कोई एंट्री नहीं डाली। बट आप मुझे बताइए कितने का गेन बुक कर दिया आपने? पहले मुझे बताइए, यहां तक सब बच्चे पहुंचे? क्लोजिंग वैल्यू बता प्लांट एंड मशीनरी में। और अगर 15% डेप्रिसिएशन है,
तो x माइनस 15% ऑफ x इक्वल टू 85,000. सॉल्व फॉर x. मुझे बताइए आ जाएगा 1 लाख रुपए. आगे सुनिएगा. दैट मीन्स आपको कितने का रिवैल्यूएशन गेन हुआ है जब आप प्री और पोस्ट बनाओगे. तो ये जो 27,500 है ये प्री के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, क्योंकि प्री जिस पीरियड तक होता है उसके गेन्स आपके बढ़ जाएंगे. रिवैल्यूएशन गेन सब्सिडरी के प्रॉफिट बढ़ा दीजिए, क्योंकि सब्सिडरी के तो है प्रॉफिट, तो ऐड करिए प्रॉफिट्स को. तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन आया, इट विल बी एडेड इन प्री प्रॉफिट्स. वाई? बिकॉज जिस दिन रिवैल्यूएशन हो वो प्री का पीरियड है और आप उसमें ऐड करेंगे. हाँ जी. नहीं, कैलकुलेशन किसे डालनी है? नहीं नहीं. सुन लीजिए आप एक बार, अभी अभी पूरी बात ही सुन लीजिएगा, फिर ही आप अभी डाउट पूछना. पहले मुझे बताओ रिवैल्यूएशन गेन निकालना आगे. मैडम ओपनिंग वैल्यू बताओ आप मुझे. तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ. तो 6 महीने का लगाइए ना. जब 1 अक्टूबर की बुक वैल्यू निकाल रहा हूं तो 7500 माइनस करो ना. पूरे साल की 15,000 है, 6 महीने की 7500 आएगी ना. माइनस 90 to 5. पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अरे लैंडन बिल्डिंग छोड़ो मैं एक बार के लिए. अभी लैंडन बिल्डिंग पे क्यों जा रहे हो आप? अभी प्लांटर मशीनरी हुआ ही नहीं अभी तक खत्म. आप लैंडन बिल्डिंग के अंदर क्यों जा रहे हो वो समझ नहीं आ रहा. अब मुझे बताइए यहाँ तक समझ आ रहा है? आपको भी पता भी नहीं लगेगा एडवेंट में क्या चल रहा है. वीडियो को एक और पॉइंट दूंगा उसमें. 27,500 समझ आया आपको कैसे है? इट विल बी एडेड इन द प्री प्रॉफिट्स. प्री प्रॉफिट भी बोल देता हूँ आपको. 20 थे, 150 हो गए थे, 130, 65 इधर, 65 इधर, और 65 के नीचे एक और ऐड कर दोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 27,500. क्लियर है यहाँ तक? अब आप मेरे को एक बात बताइए, सब्सिडरी ने पूरे साल में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी है? 15,000. और मैं ये मान के चल रहा हूं इसका मतलब 7500 यहां पर और 7500. बट एक बात बताइए, क्या सब्सिडरी ने डेप्रिसिएशन पोस्ट की सही चार्ज कर? क्या वैल्यू 1,20,000 नहीं है? तो क्या 1,20,000 के ऊपर 15% 6 महीने भी नहीं लगना चाहिए? जो आगे का है डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन रीवैल्यूड फिगर. इससे पहले जब रीवैल्यू उस पर थोड़ा ना आ सकता हूं मैं प्री के अंदर थोड़ा ना कोई बात कर सकता हूं आपके साथ. लेकिन जब आपने रीवैल्यू करा, जब 1,20,000 आया, तब तो आप करेंगे ना उसको. थैंक यू सो मच मैम. ध्यान से गिना. क्यों ध्यान से गिना मतलब? अब मैं मैम रुक जाओ 1 मिनट, मैं नहीं पी रहा. मैम कल दुष्यंत सर हार के देगा. सर उन्होंने भिजवाया है. अच्छा चलो बच्चों से ये पूछ लो सबसे ज्यादा रन मैंने मारा. बच्चों ज्यादा मानते नहीं. मेरी बात मान लो. आप भी बच्चे. आशीष ने सच बोला. चाय मैम इसमें क्या था? चाय कॉफी. ठीक है थैंक यू मैम. आपने चाय थैंक यू. कौन सी शर्ट थी आप? आप दूसरा पैनिक प्रेडिक्शन सर आपके हारने के बारे मांगने थे. आप शर्त जीत जाओ इसलिए मैं हार गया. देख लो आप. और आप है कि पेपर चेक नहीं करते. अच्छा ठीक.
नहीं, पर वैसे आपको बता दूं, हाईएस्ट स्कोर मैंने बनाया हर मैच में, हाईएस्ट। पूछ लो, ऋतिक से पूछ लो, परवीन जी से पूछ लो। बेस क्या क्या, आशीष सर का क्या बेस है जो आप मारते हो? यार आप बच्चे भी तो क्रेडिबल हो यार, पर नहीं मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या फायदा? नहीं, किसान आदमी है भाई, हम नहीं डरते भाई। नहीं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। चलिए, एनीवेज, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या जो आगे के 6 महीने हैं उस पे डेप्रिसिएशन एक्चुअल तो मुझ पे चलकर छोड़े, पर कितनी होनी चाहिए थी? इसका मतलब सब्सिडरी आपने डेप्रिसिएशन कम लगाई, 7500 लगाई है, होनी कितनी चाहिए थी? तो मैं आपके पोस्ट के प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा 1500, 7500, और मैं यहाँ पे ना ऐसे 9000 ऐसे लिख रहा हूं तो आपको पता लग जाए कि शुड बी डेप्रिसिएशन है। ये आपकी एक्चुअल है और ये क्या है, ये आपकी शुड बी। शुड, समझ आया आपको? समझ आया यहाँ तक? अब आगे सुनिएगा, मैं पूरी बात खत्म करूंगा फिर देखते हैं आप एओबी कैसे बनाते। अब मैं लैंडन बिल्डिंग पर आ रहा हूं, सॉरी, लैंडन बिल्डिंग 90,000 का है लैंडन बिल्डिंग। फटाफट बताइए ओपनिंग कितना होगा? 1 लाख। तो 1 लाख से 90 हुआ, ठीक है, बना देता हूं इधर, यहाँ लिख देता हूँ। आप सभी बच्चों को लैंडन बिल्डिंग 1 लाख समझ आया, और उसकी बुक वैल्यू कितनी इधर दे रखी है, सॉरी, नहीं नहीं, 90,000 क्लोजिंग, क्लोजिंग तो 90 दे रखी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, मेक सेंस। आप मुझे बताइए, इस दिन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंडन बिल्डिंग क्या है? मार्केट वैल्यू 80,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 1 लाख का 10% फॉर 6 months, दैट इज 5,000। सो द बुक वैल्यू इज, आप मुझे बताइए, लॉस और गेन। तो भाई ऐसा है, प्री के प्रॉफिट में से लॉस माइनस होगा। और अब आप मुझे बता दीजिए, इसका मतलब सब्सिडी ने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर रखी है, कम चार्ज कर रखी है? ज्यादा चार्ज कर रखी है। इसका मतलब पोस्ट के प्रॉफिट में ऐड होगा कुछ। समझ आया सब बच्चों को? पहले मुझे बताओ, ये बॉक्स क्लियर है? मार्केट वैल्यू ये है, बुक वैल्यू ये है, तेरे को लॉस है, इसको तू क्या करेगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम पीएनएल, प्री का पीएनएल में से रिड्यूस कर। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से इस पीरियड पर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है बच्चे, यहां से लेके यहां तक? क्या मैं कह सकता हूँ 5,000? और होनी कितनी चाहिए थी? 4,000। होनी कितनी चाहिए थी? तो हमने तो ज्यादा लगा दी, एक्चुअल में तुमने बुक्स में कितनी लगा दी? 5,000। लगानी कितनी चाहिए थी? तुम्हारे प्रॉफिट कम आ रहे होंगे, ऐड बैक कर दो ना, 1,000 को ऐड बैक कर दोगे ना। समझ आया? अगर आपको समझ आ गया ना, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से एओपी बना लो, क्योंकि बैलेंस शीट तक जाने में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा इसमें। फटाफट एओपी बनाएंगे, बन गया, सीओसी बनाओ, एमएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, प्रोसेस स्टार्ट करो। छा गए बेटे आप सभी बच्चे, सुपर इंटेलिजेंट बैच।
सिद्धार्थ जी आ गए हैं। सिद्धार्थ जी ने कल मैच खराब कर दिया, आखिरी नहीं से छक्का मारा था ने। बच्चे ये क्वेश्चन करना बहुत क्रूशियल है, प्लीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। इसको हल्के में मत ले लेना, बेस खराब हो जाएगा। हाँ जी, नहीं 45 मार्क्स, 5 नहीं 10 मार्क्स, एक एडजस्टमेंट होगी। हाँ दोस्तों, पोस्ट वाला है उसमें जो प्रॉफिट और हुआ होगा तो इंक्लूड होगा उसके अंदर। इंक्लूड होगा मतलब तू पहले एक काम करना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं। ड्यूरिंग द ईयर तूने 65 डाल दी, वो डाल दे, फिर रिवैल्यूएशन का एंड में कर, ओपनिंग डाल दे पहले, ड्यूरिंग द 65 डाल दे, एब नॉर्मल का कर दे। हाँ 50,000 आप पोस्ट में से 65 में से माइनस करो। जीबी मैच करनी है बेटी। और आपने जो एक्चुअली चार्ज करी है वो 7,500 करी है, जो होनी चाहिए थी वो 9,000, तो आपने लेस चार्ज करा है, तो आप पोस्ट के प्रॉफिट को और कम कर दीजिए 1500 से, पोस्ट के प्रॉफिट में -1500। गेन्स प्री में ऐड हो जाएंगे 27,500, और 1,500 का माइनस होगा। मानना है ना, 80%, 64,000 shares on a base of 80,000 shares. क्या है उस, हाँ कोई 80-20 में
2-3 दिन हो गए, 3 दिन। आज भी आई है, आज भी रेलेवेंट टाइप से आई है। एक दो रेलेवेंट होगी, पर 70% रेलेवेंट। चलो कोई नहीं, वो तो सर एक बार मैं शाम में करता हूँ, क्योंकि क्लास में बैठा हूँ था, इसलिए क्लास आता है ना, करता हूँ, ठीक है, एक बार करता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चा नॉर्मल वेज के लिए माइनस करना 50 ओम जी कितना आया आपका वो मुझे क्या कैपिटल रिजर्व सीओसी का क्या आया, मतलब सीओसी बता दो बच्चे। 285,600 मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बार चेक करना सर बच्चा। एंड एम आई कितना है दोस्त? 197,300। देखते हैं। हर गलती हो गई इसकी। वही यार, मैं स्पॉटिफाई में लिखता था मैंने यार, अलग है ना, कुछ पहले मिटा दिया। नहीं वो ओपनिंग नहीं लिखा तूने, कुछ नहीं, वैल्यू बता दो इसको। जी साहब कर दो फटाफट यार, नेक्स्ट क्लास ही नहीं है। बैलेंस शीट होमवर्क करना, सीओसी और एमआई तक करेंगे, बैलेंस शीट ना एसेट है 1 लाख का, वो सब कमरा चार्ज कितनी चाहिए? 1 लाख 9,000 आपने को 75 चार्ज किया, ट्रांसफर करो, खर्चा करो। मेरे को आइडिया नहीं है दोस्त, कैपिटल रिजर्व कितने रुपए का आ रहा है? 2,54,000 का कैपिटल रिजर्व है, अभी श्योर नहीं हो बच्चे, एक बार चेक करेंगे। हाँ कैपिटल का 80% प्रॉफिट अभी जो तुमने निकाला है उससे करेगा। ये जो तुमने एबीपी बनाया है सीयूसी में डिस्कशन करता है क्या?
होल्डिंग देखना ये तभी क्या सर कैपिटल को तो 80% चल रहा ना पूरे कैपिटल का तो 80% होगा एक सेकंड ना एक बार यहां ये मैंने 254 हां एक बार फोटो भेज दो दोस्त ग्रुप में एओपी का और सीओसी का भेज दियो दोस्त एमआई को बंद कर अशरफ जी का आया ये कहां तक अभी कटका हुआ बिल्कुल कटका हुआ हां नीचे वाला आप लोग ज्यादा ये था कि 7500 चार्ज करेगी है 9 होनी चाहिए तो चार्ज करेगी है तो चार्ज करेगी तो 1500 एक हजार का रिस्पांस का है ना नहीं तेरे फ्री का ये 15 से लोगों 97,000 तो मैंने 80% का है 28 कौन सा था नहीं ये पूरा मिला ये होगा कुछ WhatsApp तो क्या कर रहा है भाई 4000 यार क्या 194 हां 194 अरे ये कैपिटल रिजर्व सही है क्या हां सर पता कैसे आता है 2,54,000 मार दी 2,54 है एक बार चेक करना बच्चे आंसर नेक्स्ट जी का ये क्या आरती जी का मैं आंसर के कनेक्ट कर दूं एक दो बार अंदर आ भाई पूरे कौन से चाहिए लेकिन बैलेंस शीट से यार नहीं यार मां इसकी पावर मिली देख रहा है मुझे लगा उसने आंसर होगा बैलेंस शीट देख पाऊंगा अभी यार इसमें कर गया मैं समझ गया वो आपको कह रहा है कि पढ़ लो हेवी heavy very well also ball was heavy it was hit very hard to the respectable teachers सर पर रुके नहीं सर कह रहे पहुंच जाऊं पहले मैं सर ने ऐसे भी नहीं करा लग गई हो कुछ है तो सर की गलती सर जानबूझ के आए थे सर खुद बोलते थे कि आप जानबूझ के आए बिल्कुल सही करा सर इस पे भरोसा नहीं है या फिर बात है वो खड़े नहीं ये दुष्यंत सर के साथ इसने करा है जानबूझ के सर डेटर्स का बेसिकली ने ये 8,47,000 सर बोलेंगे दो के मैं बोलूंगा तो बोल यहां पे नहीं ये तो अच्छा है तो बदला ले लिया सर आ गया तो क्या हुआ नेक्स्ट टाइम लेदर बॉल से खेलेंगे सर देखना तो पार्टनर से बात 200 रिजल्ट डाल देंगे लेदर बॉल से खेलेंगे जल्दी जल्दी बना दो बच्चे प्लीज अच्छा एमआई भी बन गया बैलेंस शीट में आप जहाँ अटक रहे हो मेरे को पता है कहाँ अटक रहे हो आप आपकी जो एसेट की वैल्यू है ना वो सही नहीं आ पा रही
प्लांट एंड मशीनरी में होल्डिंग की कितनी है, सब्सिडरी की कितनी डाली, 85,000 है, 85 है ना वैसे तो बैलेंस शीट में, पर आपने इसमें मॉड्यूलेशंस करी, इसकी वैल्यू आपने कितने से बढ़ाई, 27,500 से, फिर आपने फर्दर डेप्रिसिएशन कितनी दी, 1,500, अब वैल्यू आएगी आप, क्योंकि बेटे जिंदगी में कभी भी आपकी ने जो रिवैल्यूएशन और ये करा तो काउंटर इफेक्ट भी तो दोगे एसेट में, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, समझ रहे हो। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग में भी ऐसे ही करेंगे सर जी। ओ माय गॉड, कहिए बेटे कैसी रही, ओ माय गॉड। हम्म, और बेटे अगली क्लास में डिविडेंड और वो भी करा देंगे, 4,000 का मार्कर नहीं का मत हेवी होगा आपके लिए एकदम। सर 8 लाख से वो कैपिटल में आ रहा है, 1.5 लाख का उससे माइनस प्लस प्लान में चल रहा है, ठीक है कंबाइन करके लिख दो। राइट का दिमाग नहीं आता क्या चीज है भाई, बोलो कुछ से क्या भी पता लगा क्या रेट है कंबाइन करके लिख दो। अभी कुछ चेक होगा बिल्कुल होगा, आईसीआई के पेपर में सही से कर सकता, बताओ ना वर्किंग कैसे करनी है। अच्छा वर्किंग में बताओ ना बैलेंस शीट कैसे करनी है, होल्डिंग में सब्सिडी ऐड करनी है, प्लांट मशीनरी ऐड करनी है, ये बना दी आप तो सब बात ही सीखते, ये देखो जहां पढ़ गए हो बना दिया मैंने बेटा, उन्हीं का 5 हो गई मैच, वेरी गुड, महक जी की बैलेंस शीट मैच हो गई बेटे, वो तो है बट अब कौन आलोक जी आप क्वेश्चन को मैच करिए, नहीं सारे हो गए, ये 2 समझ होल्डिंग का 5 लाख है, हाँ सर बैलेंस शीट में दिया हुआ जो क्वेश्चन दिए मैं 10 लाख को 2 लाख रिटर्न है, सिर्फ मारो सर 5 लाख था सर क्या मैं यार सर ने कहा कि यार वो मैंने किया तो नहीं मैच कर रहे हैं डायरेक्ट जवाब मैच कर रहा है। 5 लाख का सब्सिडी का 85 है, हाँ अब तूने सब्सिडी की एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ाई और डेप्रिसिएशन दी 1,500 से, तो बात आपको इतने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स बताया ना, एकदम मैच होनी चाहिए, कोई बच्चा हाई नहीं बोल रहा है लक्ष्मी नगर ऋतिक जी will you go to लक्ष्मी नगर हाँ जी, हाँ मैं बस 11 आ गया हूँ, बस ये डाउट हो सॉल्व करूँ ना फोन कर रहा हूँ हाँ इनका कुछ है इसका करना इसका तो ब्रैकेट भी होगा, अरे यार कितने बच्चों का हो गया, आरती जी का हो गया बैलेंस शीट, दिवांशी जी का हो गया नहीं हुआ, तो फिर अब मतलब क्या सोच रही हूँ अभी यहाँ के बच्चे वहां नहीं जाते, वहां के यहाँ जाते हैं
घर के पास है। वी आर बेस्ट इन दी दिल्ली रीजन। वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्रिकेट, बैडमिंटन होता है कहीं कहीं। वी अलाउ स्टूडेंट्स टू हिट टीचर्स, टीचर्स रनिंग, स्टूडेंट्स हिटिंग फ्रॉम द बैक। मेरे को बॉलिंग दे, मैं सबको ये बताऊंगा। मैं, ये तो मेरी टीम में होता ना, मैं फर्स्ट ओवर देता। अर्शदीप सिंह। बस भाग कर तो तू आता है, बॉल कितनी तेज जा रही है। कराए कहाँ सर? तूने डाली थी पहली 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 सर ने दी चीटिंग। सेल्फिश कैप्टन। यू आर गुड। यस, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम यू विल माय टीम, अगेन आई विल नॉट गिव यू बॉलिंग। ओके जी, बाय बाय। ऑनलाइन भी कर लेना बच्चे, ठीक है? ओके सर आप ये इसकी और ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आलोक जी जल्दी जाइए, घर जाइए, हो गया।